हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। आपके सामने मैंने 2D में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। अब देखिए, नए नए जब पैटर्न आते हैं तो मैं ऐसा सोचता हूँ, लगता है कि मान लीजिए सपोज करिए कभी कोई क्वेश्चन आपके से सामने टकरा गया और मान लीजिए अपना अटेम्प्ट कर पाए, तो थोड़ा सा गिल्ट मुझे भी रहेगा और आपको भी रहेगा कि मतलब मैं अटेम्प्ट कर लेता या देख लेता तो चीज़ें थोड़ा सा हम लोग के लिए सही हो जाती। बस कुछ नहीं होता, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होती है। क्या है देखिए, एक कोई वायर है जो कि सर्कुलर है। मतलब बहुत सारे आपने देखे होंगे जो मोस्टली वायर आते हैं ज़्यादातर सर्कुलर रोल में आते हैं, चाहे वो आपका अर्थिंग वायर हो या फिर किसी भी तरह का वायर हो, चाहे वो हमारे वायरिंग में यूज होते हैं वायर, वो भी जो आते हैं आपने देखा होगा मोस्टली रोल के फॉर्म में आते हैं। जितनी भी चाहे मोटी केबल हो या बड़ी केबल हो, मतलब मोस्टली जो वायर का कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादातर आपका मतलब सर्कुलर में ही आता है। तो इस तरह का कोई सर्कुलर वायर है, मतलब एक वायर है वो सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से, ये समझ गए। अब इसमें बोला हुआ है सर्कुलर है जिसका अर्धव्यास। अब जो अर्धव्यास होता है वो सीधा सा मतलब है व्यास का आधा। मतलब व्यास का आधा क्या होता है आपके कॉन्सेप्ट में? रेडियस। बहुत सारे टर्म कभी भी आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। सीधा सा अर्धव्यास लिखा, अर्धव्यास का मतलब क्या है? पूरा जो होता है वो डायमीटर होता है, डायमीटर का आधा क्या हो गया? सीधा सीधा रेडियस, बस वही है। अर्धव्यास कितना है? 56। ओके, तो इसमें बोल रहा है इसको मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। मतलब देखिए ऐसा है, मतलब जब कभी भी आप वायर खोलेंगे तो अब मोड़ के कैसे वर्ग बनाया जाएगा? दाबा नहीं जाएगा कि आप सोचो बेंड कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से वायर को कट मारा जाएगा, या बहुत जगह कट होता है, कट मारा जाएगा तो क्या होगा? वायर एक इस तरह से हो जाएगा, लेंथ के फॉर्मेट में आ जाएगा ऐसे। भाई जब वृत्त को सर्कुलर को खोल देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? सर्कुलर शेप में था, आपने सीधा कर दिया, अब इसको स्क्वायर की शेप दे देनी है इस तरह से, ये स्क्वायर की शेप देनी है। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने आपसे इस चीज की कि एक सर्कुलर वायर था जिसकी हमको रेडियस पता थी, और हमको क्या करना है, इसको एक स्क्वायर की शेप दे देनी है। अब इसमें बोल रहा है जो ये स्क्वायर है हमको इसका साइड बता दीजिए, यानी इसकी साइड क्या है वो आपको बतानी है। समझिए, अब इस केस में क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, आपको ध्यान हो, उसके मैंने केस बताया था, उसमें गिवन था कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल था। सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या करना है, इसमें यूज करना है। अब देखिए आपको यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कितने क्वेश्चन बेसिकली कर सकते हैं। आइए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि आपका जो सर्कल है इसका पहले क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और जब हम सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेंगे, यानी परिधि निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, तो जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है ये वायर हो गई, तो इसी सरकमफ्रेंस को हम क्या करेंगे, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में कर देंगे। मींस सर्कल की सरकमफ्रेंस ये इक्वल हो जाएगी स्क्वायर के पेरीमीटर के। ओके, यानी कि आप ये बात समझ पाए क्या मैंने बोला कि जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, केवल सर्कल को खोल के पहले लंबा किया है, उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में उसी लेंथ को दे दिया है। मतलब आपने लेंथ को ना तो इंक्रीज किया है ना तो डिक्रीज किया है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि लेंथ को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। सिंपल सा सर्कुलर शेप के वायर को आपको स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर देना है और उसी में आपको इसकी साइड बतानी है, बस इतना करना है। तो हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सीधा पढ़ा था कि हम लोग का जो सरकमफ्रेंस है वो दोनों केस में इक्वल होगा। बस लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट, क्या लिखना है, मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर माइंड में आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। अगर नहीं ध्यान आया तो फिर आप सीधा सीधा क्वेश्चन में उलझते चले जाएंगे। ओके, समझिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। ओके, और जो आपका पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड, मीन्स साइड को आप चाहे ए ले लीजिए तो ए। अब समझिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 इंटू 22/7, और आपको पता ही है 56 इंटू 4 इंटू ए। ओके, अब समझिए, 7 8 जा 56, 4 2 जा 8। ओके, अब इसमें कितना हो जाएगा, 22 2 जा 44, 2 जा 88, मीन्स 88 सेंटीमीटर आपकी इसकी साइड आ जाएगी।
जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। मीन्स क्वेश्चन में आप सही पूछा था। देखिए कितना आसान और इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी है, अगर नहीं समझ पाए तो फिर सीधी सी बात है, वही है, एक शेर बोला जाएगा, दुनिया एक मिट्टी है, मिट्टी और सोना है, मतलब उल्टा बोल दिया, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। तो सिंपल सा वही क्वेश्चन है कि अगर आ गया तो इजी है, नहीं आया तो क्या है भैया, है पूरा पहाड़। समझ गए नहीं समझ गए? तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फिर भी आपको ना समझ में आया हो, मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की, तो आप कमेंट करें, मैं इसको दोबारा किसी अदर वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा या ऐसे कोई और भी क्वेश्चन ला पाऊंगा। तो मैंने आज जो कराया, इसके पहले वाली क्लास में सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको 2 क्वेश्चन कराए अलग अलग, जिसमें लैंग्वेज थी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, समझ पाए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। पढ़ें, आगे बढ़ें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।